हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं संतोष। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है इसमें मैथमेटिक्स के सिलेबस जो है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैथमेटिक्स में हर टॉपिक से जितने भी टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं हम इस पर चर्चा करने वाले हैं आज। इसके बाद हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जैसे देखिए परसेंटेज है, प्रतिशत। तो प्रतिशत में दोस्तों आते हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे परसेंटेज में, और इसी तरह से एवरेज में रहता है। औसत में 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, और रेशियो प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात में 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। आयु संबंधी प्रश्न, इसमें एज से रिलेटेड संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे राम की आयु इतनी है, उसकी माँ की आयु इतनी है, तो इतने वर्षों बाद उसकी माँ की आयु क्या, इस तरह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साझा, इसको मतलब साझा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी अनुपात समानुपात का प्रयोग होता है। इसी तरह से लाभ हानि, तो आप जाते हैं प्रॉफिट लॉस, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। साझा से 1 से 2, आयु संबंधी से 2 से 3 प्रश्न। बट्टा या छूट 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं। और SICI सिंपल इंटरेस्ट और मतलब साधारण ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। चाल समय दूरी, इसमें दोस्तों दूरी बराबर 4 गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय से संबंधित फार्मूला यूज होगा, और 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे में। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, इसमें भी दोस्तों यही चाल समय और दूरी वाला फार्मूला ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। 1 से 2 प्रश्न इसमें रहते हैं। नाव तथा धारा, में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। या इसमें भी चाल बराबर दूरी बटा समय के फार्मूले कहीं कहीं ऊपर होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और मिश्र समानुपात, समय तथा कार्य, एक आदमी 1 घंटे को किसी कार्य को 1 घंटे में करता है, तो अगला आदमी जिसकी क्षमता इससे कम है वह कितनी देर में करेगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे। इसमें 3 से 4 प्रश्न रहते हैं। और पाइप एवं टंकी पर आधारित प्रश्न, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं। इसमें संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और 1 से 2 प्रश्न आते हैं रेलवे में, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। और बोर्डमास का रूल जो है, इसमें 1 + 2 - 3 × 4 ऐसा करके क्वेश्चन रहते हैं। इसको बोर्डमास का रूल, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। दशमलव एवं भिन्ने, इससे भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। लासा पा और मासा, LCM HCF तो आप जानते होंगे, आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 थे। तो मतलब इस तरह से मतलब 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ भी रहता है। क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं लगभग इसको। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, इससे दोस्तों जो है 2 क्वेश्चन या कभी कभी 1 ही क्वेश्चन या 0 भी रह सकता है। और बीजगणित से 1 क्वेश्चन या हो सकता है ना भी रहे, तो इस तरह से 1 से 0। और ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। कैलेंडर एवं घड़ी, ये चीज आपको दोस्तों रीजनिंग में ही पढ़ने को मिल जाएगी। तो या तो आप रीजनिंग में पढ़ें या मैथ में पढ़ें, तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। और विभिन्न प्रकार की संख्याओं पर आधारित प्रश्न से पूछे जाए, 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, फॉर्म तो आप सभी ने फिल कर दिए होगा। जो लोग नहीं किए हैं वो लोग जल्द से जल्द कर दें इसमें, और जुड़े रहिए हमारे साथ। रोजगार विद कुमार संतोष चैनल का नाम है। तो हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग इसके बाद मैथमेटिक्स टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।